स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में। मैं हाजिर हो गया हूँ एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो क्या है ऐसा इस कहानी में, जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो इलाका नई दिल्ली में है। ये इलाका धौला कुआं से दिल्ली कैंट की तरफ जा रहे हाईवे की है। तो चलिए इस घटना की कहानी विजय की जुबानी सुनते हैं। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मैं और मेरे 2 दोस्त एक खास दोस्त की शादी से लौट रहे थे जो कि दिल्ली के राजा गार्डन में हो रही थी। हमें बहुत देर हो चुकी थी और हमारा घर नोएडा में था। हम लोग कार में बैठे हुए थे और मैं कार ड्राइव कर रहा था। पूरा हाईवे सुनसान पड़ा हुआ था। मैंने कार में म्यूज़िक लाउड कर रखा था और हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। हम लोगों को पता ही नहीं चला कि हम कब राजा गार्डन से धौला कुआं तक पहुंच गए हैं, लेकिन नोएडा अभी भी काफ़ी दूर था। अभी हम हाईवे पर चल ही रहे थे कि मैंने दूर से किसी को हाथ हिलाते हुए देखा। जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी पास आई तो हमें पता चला कि ये एक औरत थी जिसका चेहरा देखते ही बनता था। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने झट से गाड़ी को रोक लिया। मैंने उससे पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उसने बताया कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मुझे जल्दी से अपने घर पहुँचना है। उसने कहा कि मेरा घर कुछ ही दूरी पर है, अगर आप मुझे वहाँ तक छोड़ दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसके ये कहते ही मैंने उसे गाड़ी पर बैठा लिया। अचानक गाड़ी के अंदर असहनीय ठंड होने लगी। मैंने कार के एसी की तरफ देखा तो वो बंद था। ठंड बहुत तेज हो गई थी। मेरे दोनों दोस्त पीछे बैठे हुए थे और वो लड़की मेरे साथ आगे बैठी थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उस लड़की ने अपना सिर नीचे की ओर झुका रखा था और अपने मुंह से कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या आप ठीक हैं? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्तों ने भी उससे पूछा पर तब भी उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने गाड़ी को रोका, उसको हाथ लगाकर उसके सर को ऊपर किया और फिर जो मैंने देखा उसको देखकर मेरे गले का पानी सूख गया। मैंने देखा कि उस लड़की का चेहरा पूरा का पूरा जला हुआ था और उसकी आंखें बाहर की ओर निकल रखी थी। ये देखते ही गाड़ी से बाहर निकलने की सोची पर मैं निकल नहीं पा रहा था। वहीं पर मेरे दोस्त वो भयानक नज़ारा देखकर गाड़ी से बाहर निकल गए थे पर मैं फंस गया था। उसका भयानक चेहरा अभी भी मेरे नज़रों के सामने था। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अचानक से मुझे चक्कर आ गए। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मैं वहीं गाड़ी पर पड़ा हुआ हूँ और मेरे आसपास मेरे दोनों दोस्त और कुछ लोग खड़े हुए थे। सुबह के 4 बज चुके थे। मैं झट से गाड़ी खोलकर बाहर आ गया। मैंने देखा कि वो लड़की भी अब यहाँ नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो लड़की सच में एक चुड़ैल थी। हम लोग भागकर मदद लेने गए थे और जब कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे तो तुम्हें बेहोश देखा और वो लड़की भी अब यहाँ नहीं थी। मेरी सांसें अभी भी तेज़ थी और मैं सहमा हुआ था। तभी वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि ऐसी घटनाएं यहाँ घटती रहती है। उसने बताया कि वो लड़की जिसे तुमने देखा वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा थी। उन्होंने बताया कि जिस लड़की की आत्मा इस हाईवे पर दिखती है वो एक तड़पती हुई आत्मा है। असल में एक रात उस लड़की की गाड़ी खराब हो गई थी। तभी उस हाईवे पर गुजर रहे एक कार ने उसको लिफ्ट दिया। उस कार में कुछ लड़के थे जिन्होंने उसको कार में तो बैठा लिया पर उसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया और फिर उसको मारकर उसकी बॉडी को जला दिया और साइड के जंगल में फेंक दिया। आज भी उस लड़की की आत्मा वहाँ रोज आती है और आती जाती गाड़ियों को लिफ्ट मांगती रहती है। विजय आज भी उस दृश्य को याद कर कर सहम जाता है और देर रात कभी भी गाड़ी लेकर हाईवे पर नहीं निकलता। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।